हरिओम दोस्तों, हम पुष्पा नौटियाल एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं। दोस्तों, आज हम प्रकृति से आपको मिलाते हैं। दोस्तों, प्रकृति से मिलाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। ओके, देखिए ये हमारे घर से ही है, घर का बाहर का व्यू है और हमारे घर के बाहर से नीचे नीचे ही हम लोग जा रहे थे वहीं से, क्योंकि ज़्यादा ऊपर सीढ़ियाँ तो हम चढ़ नहीं पाते हैं और अपने छत में तो हम जा नहीं सकते हैं पैरों की वजह से, क्योंकि दिक्कत हमको बहुत रहती है, तो इसलिए हम सीढ़ियाँ अवॉइड करते हैं। तो देखिए हमारे घर के बाहर का व्यू कैसा है, कितना अच्छा है। भगवान ने प्रकृति से मिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन इंसान की प्रकृति ऐसे होती है कि वो आगे मिल ही नहीं पाता है। यहाँ देखिए बरसात भी हो रही है। इसी प्रकृति पर आपको एक पोएम सुनाते हैं, एक कविता सुनाते हैं, ठीक है। सुहाना सा लगे आज का मौसम, जैसे प्रकृति प्रफुल्लित हो उठी हो। शांत मन और खुले दिल से सबको अपने अंदर समा रही हो। हर तरफ हरियाली ऐसी जैसे आकर्षण बना रही हो। फूलों की सुगंध हर तरफ प्रकृति को महका रही हो। चिड़िया भी चहक रही है और मग्न होकर झूम रही है। हवा में ठंडक भरी है ऐसी कि पुलकित हो के बह रही हो। प्रकृति की प्रसन्नता तो देखो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लग रहा है कि प्रकृति जैसे मुस्कुरा रही है, झूम रही है। तो प्रकृति की प्रसन्नता तो देखो, जैसे खुद ही में डोल रही हो, जैसे खुद में ही डोल रही हो। वर्षा की बूंदें हर तरफ हैं, है ना। देखिए यहाँ पे वर्षा की बूंदें हैं, हर तरफ वर्षा हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है, कैसे बूंदें पड़ रही हैं। और ये जब बूंदें पड़ती हैं तो कितना अच्छा लगता है, मन भी बहुत खुश होता है और प्रकृति भी हरी भरी होती है। तो प्रकृति की प्रसन्नता तो देखो, जैसे खुद में ही डोल रही है, खुद में ही डोल रही हो। वर्षा की बूंदें हर तरफ हैं, वर्षा की बूंदें हर तरफ सबको मदहोश कर रही हैं। वर्षा की बूंदें हर तरफ सबको मदहोश कर रही है, सबको मदहोश कर रही है। वर्षा जब होती है, वर्षा की बूंदें जब पड़ती हैं, तो ये तो अनुभव आपका भी होगा, ये फीलिंग तो आप सबकी भी होगी, हमारी भी फीलिंग है, आप सबकी भी फीलिंग है कि कितना अच्छा लगता है, मौसम सुहाना हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये हमारे घर के बाहर का व्यू है और जो कि बहुत अच्छा लगता है। इस समय ज़्यादा नहीं हैं, पेड़ पौधे नहीं हैं, शो वाले पौधे हैं ये, लेकिन इस समय ज़्यादा नहीं हैं, है ना। ये हमारे घर के बाहर बहुत बड़ा मंदिर है, जो कि दिखाया नहीं है इसमें। वैसे बहुत बड़ा भोलेनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पे आजकल सावन चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी पूजाएं चलती रहती हैं। सुबह से 5 बजे से लेके और शाम तक पूजा चलती रहती है। आजकल अभिषेक चल रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये हमारे घर का बाहर का गार्डन है, लेकिन इस गार्डन में अभी कुछ नहीं है, क्योंकि बरसात जब होती है ना तो यहाँ पानी भर जाता है। तो इस चक्कर में अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं बो रखा है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने घर की। बहुत सारे हमारे माली बाबा हैं, बहुत कुछ लगाते हैं यहाँ पे। ये हमारा बेल का पेड़ है, क्योंकि भोलेनाथ जी के लिए बेल चढ़ना होता है, तो बेल की व्यवस्था भी है और फूल की व्यवस्थाएं भी हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये हमारे घर का बाहर, ये तो हमारा गार्डन है। गार्डन के बाहर भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, जहाँ देखिए कितनी हरियाली हरियाली छाई हुई है, अच्छा लग रहा है। देखो मौसम भी कैसा बदलता जा रहा है, उसी समय धूप, उसी समय
गर्मी, उसी समय ठंडक, उसी समय बरसात, ये भी जैसे हम लोगों के साथ जैसे खेल रहा है, भगवान भी हमारे साथ जैसे खेल रहे हैं। और कैसे खेलते-खेलते कभी बारिश कर रहे हैं, कभी गर्मी कर रहे हैं, कभी कैसे, कभी कैसे। तो बहुत अच्छा लगता है, जीवन को ऐसे ही एन्जॉय करना चाहिए। कभी खुशी है, तो कभी गम है, तो कभी अच्छा है, तो कभी बुरा है ना? तो ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती है, कभी बरसात होती है, बरसात यानी कि कभी आँसू ही आँसू रहते हैं, तो कभी खुशी ही खुशी रहती है जब हवाएँ चलती हैं, तो कैसे पेड़-पौधे झूमते रहते हैं, तो उस समय बहुत अच्छा लगता है ना। तो उसी तरह से ये जीवन में जब खुशियाँ मिलती है, तो कैसे इंसान उसमें खूब अच्छे से घूमने लगता है, तो कैसे खुश रहता है, बहुत अच्छा लगता है ना? देखिए कैसे हरियाली छाई हुई है, ऐसे ही अपने जीवन में हरियाली ही हरियाली रखनी चाहिए। इसको कभी सुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है और कर्म तो करने ही पड़ते हैं। बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं होता है। क्यों दोस्तों? ये तो आप ही समझते हैं ना? थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, थैंक यू।